आई एम सॉरी राशिद, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से आपको चोट लग गई। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम खुद भी तो तकलीफ में हो। मेरा क्या है, मैं तो आदी हूं इस तरह की चोट की। बट आई एम सॉरी राशिद, मुझे हर उस बात के लिए माफ कर दीजिए जिससे आपको दुख पहुंचा है। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हें अपने किए का एहसास है। मैं भी दुखी हूं। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। तुमने बात ही ऐसी की थी कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। सॉरी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। आई एम सो सॉरी। मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। अरीशा और तुम्हारे ख्वाबों को मैं चूर चूर कर दूंगी। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। सालिया, सालिया कहाँ हो तुम? सालिया मुझे तुम्हें देखना है। तुमसे बात करनी है सालिया।
मुझे खुद उसकी दुनिया में जाना होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है उसकी जान बचाने का। भाई कुछ ना पूछो शैला, मैं तो खौफ की वजह से रात भर सो ही न सकी। इधर वासला बीबी ने अपना अमल शुरू किया नहीं और उधर सबा चुड़ैल अपने भयानक रूप में सामने आ गई। वो तो वासला बीबी ने अपने अमल से उसे रोके रखा, वरना वो तो जान से ही मार देती। बस अम्मा ये मखलूक तुम्हारे घर तक ही रहे, हमारे घर ना आए। कितना करख्त दिल है तेरा, पर वो भी अपने घर वालों के लिए। नहीं अम्मा, अम्मा मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। वो अम्मा हमें आज रात ही एक बड़ा अमल करना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे आप सबकी मदद चाहिए। कैसी मदद? आप में से कुछ लोगों को ये अमल मेरे साथ मिलकर करना होगा। इस अमल में सबा, अतीका और शैला शामिल नहीं होंगी। हमें क्या करना होगा? आप में से कुछ लोग मेरा हाथ थामेंगे। मेरी रूह का ताल्लुक इस दुनिया से जोड़ा रखने के लिए मैं सब समझा दूंगी। लेकिन इससे क्या होगा? मैं दूसरी दुनिया में जाऊंगी, उस दुनिया में जिसका इल्म आप लोगों को नहीं है। लेकिन क्या इस हालत में गना? इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमें इस अमल के लिए एक और इंसान चाहिए होगा। हम अरीशा को बुला लेते हैं। हाँ हाँ, अरीशा सही रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई प्रॉब्लम होगी। अरीशा आ जाएंगी।
किसी को नहीं छोड़ेगी। हुसैन किसे किसे वासला? किसको? वासला वक्त गुजरता जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक वासला बीवी हमारी आखिरी उम्मीद थी। हमारी खातिर इन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। ये मखलूक तो किसी तूफान की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद करके रहेगी। देख लेना तुम लोग, इस घर के हर एक शख्स को मार देगी, यहाँ तक कि घर की ईंटों तक को भी खा जाएगी। अरे अतीका, मायूसी की बातें क्यों करती है? अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। काश वो अमल टूट जाता। वासला बीबी जान से तो ना जाती। नींद नहीं आ रही? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत कंफ्यूज हूँ। ये मामला कैसे हैंडल होगा? हमें नई आमला का रिस्क नहीं लेना चाहिए था। कोई भी नया इंसान इस मामले को समझने में जितना वक्त लगाएगा, उस दौरान तो कुछ भी हो सकता है। शम्स बिल्कुल ठीक कह रहा था। इस सूरत हाल को किसी खास तरीके से ही काबू किया जा सकता है और शायद वासला भी यही कर रही थी और उनका अंजाम हमारे सामने है। तुम शम्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अरीशा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने से पहले मैंने कोशिश नहीं की होगी? आई थिंक शम्स के पास मेरा नंबर नहीं है। तुम कहो तो मैं कोशिश करूं, क्या पता उठा ले। हाँ, ये ठीक है। अरीशा, सच पूछो तो मेरा दिल रो रहा है। मेरी सालिहा ने इतने लोगों को कैसे मार दिया? वासला बीवी किस अज़ियत में थी? कैसे? मेरी सालिहा तो बहुत प्यार करने वाली, बहुत हसास थी। राशिद, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब वो तुम्हारी सालिहा नहीं है। अब
वो सिर्फ एक रूह है जो अपनी और हमारी दुनिया के दरमियान मुअल्लक है। ठीक कह रही हो तुम। हाँ साजिद, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, डॉक्टर नाजिया आई है? आपका अपॉइंटमेंट है उनसे? नहीं, टाइम तो नहीं लिया था। मैं आपकी पर्ची बना देती हूँ। डॉक्टर नाजिया की जगह डॉक्टर मरियम आएंगी। डॉक्टर नाजिया क्यों नहीं आ रही? वो 15 दिन की लीव पर हैं। अगर आपको डॉक्टर नाजिया से मुआयना करवाना है तो 15 दिन बाद आइए। शुक्रिया। सारा घर शोक में डूबा हुआ। हर कोई अपने अपने खौफ के इज़हार में कैद है। अब तो सब एक दूसरे को बुलाने पर भी चौंक जाते हैं। मैं खौफ के उस एहसास से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। किस तरह हमारी आंखों के सामने उनकी जान चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। मैं चाह कर भी उस ट्रॉमा को नहीं भूल पा रही। काश मैंने तुम्हें उस अमल में नहीं बैठने दिया होता। ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं। राशिद, राशिद, राशिद बेटा। राशिद, ये क्या हो गया? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ये मटका कहाँ से आया और ये किसने वार किया तुम पर राशिद? अरे जाहिर है उसी ने किया होगा ना, जो अब तक इतना कुछ करती चली आ रही है। इस घर के किसी कोने में सेफ नहीं है हम। अच्छा हुआ जरा इनको भी झटका लगे। जब तक इंसान पर खुद नहीं गुजरती उसे किसी और की तकलीफ का एहसास तक नहीं होता। अरे तू क्या खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है? इधर आके देख शौहर को। अरे शुक्र नहीं करती कि शौहर मरते मरते बचा है। तू सुननी नहीं, हिल वहां से। इतना परेशान क्यों हो रही हैं? इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हादसे हमारे साथ हो चुके हैं। कुछ नहीं हुआ इन्हें, बिल्कुल ठीक है।
आप जानते हैं कि इस संडे को इसहाक भाई की मंगनी है। अम्मी को कितने कामों में मेरी मदद की जरूरत होगी, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ। सबा, मैं इन हालात में तुम्हें वहां जाने की इजाजत कैसे दे दूं? वासला बीबी की मौत कोई मामूली बात नहीं है। मैं किस कदर परेशान हूँ मैं बयान भी नहीं कर सकती। राशिद, आप खुद सोचे, आप सुबह जाते हैं, रात को घर वापस आते हैं। मैं सारा दिन कमरे में अकेली बैठी रहती हूँ। मुझे पूछता कौन है? कम से कम वहां पे अम्मी तो होंगी मेरे पास। और फिर वासला बीबी का दिया हुआ तावीज भी तो है, मैं उसे पहने रखूंगी। अरे भाई, वासला बीबी की मौत के बाद पता नहीं वो तावीज काम करता भी है या नहीं। अब मैं क्या बोलूं? खैर, तुम 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ती रहना और खुद पर चारों कुल फूकती रहना। जी, तो मैं तैयारी कर लूं? ठीक है साजिद, तुम्हें छोड़ आएगा, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू। मैं थक गई हूँ अम्मी, सारी उम्मीदें खत्म हो गई। शम्स नाराज होके चला गया, वाकई कुछ नहीं बचा अम्मी। मेरी बच्ची, परेशान मत हो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। तुम बस कुछ दिन यहीं रहो। मेरा इलाज अब नहीं हो सकता अम्मी। आप लोग क्यों उम्मीदें लगाए बैठे? अगर आपने इसमें दखल अंदाजी की तो आप भी किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है? तुम कैसी बातें कर रही हो? एक माँ तो अपने बच्चे के हर दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार रहती है। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं मंगनी की तैयारी करके घर वापस चली जाऊंगी। अगर फंक्शन में मुझे दौरा पड़ गया तो वैसे भी अब ना मेरी सेहत पहले जैसी रही है, ना कुछ एंजॉय करने का अरमान। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं सूरह बकरा पढ़कर दम कर दूंगी। फंक्शन में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे तुम्हें मसला हो। मेरी बात का यकीन करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या कोई भी नहीं था सालिया भाभी के मायके में? जी नहीं, उनका आगे पीछे कोई भी नहीं था। साजिद साहब को अपना छोटा भाई समझती थी सालिया बीबी। तभी तो साजिद उन्हें इतना याद करता है। आसीन ऊंची करो जल्दी से। दूसरी गली का चौथा मकान है अम्मा जी का। जहां भी तावीज दिया ना उन्होंने, उस घर में बेटा ही हुआ, किसी के घर में बेटी नहीं हुई अल्लाह के फजल से। हाँ, कैसी बातें करी अम्मी आप? ये शिर्क है। नाउज़ बिल्ला, ये तावीज करने वालियां क्या अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जा सकती हैं? और बेटा हो या बेटी, माँ बाप के लिए दोनों अजीज होता है। अतीका बीबी ने आपके साथ भी वही बातें शुरू कर दी जो वो सालिया बीबी के साथ करती थी। खुदा ना करे आपके साथ भी वो सब कुछ करें जो उन्होंने सालिया बीबी के साथ किया है। क्या किया था सालिया भाभी के साथ? ये बात कौन सी ढकी छुपी है, आप साजिद साहब से पूछ लीजिएगा। खैर छोड़ें, आप अपने कमरे में जाके आराम करें और अतीका बीबी की बातों को दिल पे नहीं लिया करें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अरीशा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, कैसे फोन किया? आप समझ तो गए होंगे कि मैंने क्यों फोन किया है। शायद राशिद ने आपको बताया नहीं कि मैं एक केस छोड़ चुका हूँ। राशिद ने जो कुछ भी कहा वो उसके लिए शर्मिंदा है। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और आप एक एक्सॉर्सिस्ट। हम दोनों का पेशा इंसानियत से वाबस्ता है। हमें अपनी जात की नफी करके इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए, ना कि लोगों के रवैयों को। राशिद की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। एक बात बताइए, अगर पेशेंट ही आपसे सेटिस्फाई ना हो तो आप उसका इलाज कैसे करेंगी? वो सेटिस्फाइड है, तभी तो वो आपको ढूंढ रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। उसने जो कुछ भी कहा गलत कहा, लेकिन क्या आप उसकी दिमागी कैफियत से वाकिफ नहीं? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। आप प्लीज मुझे अपने घर का एड्रेस दे सकते हैं? मैं फ्राइडे को अपने घर आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि इस केस से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वक्त देने का शुक्रिया। थैंक यू। भाई वो बेगम, मेरे कुछ पुराने कपड़े निकाल देना, किसी जरूरतमंद को देना है। ठीक है, निकाल दूंगी भाई, निकाल दूंगी। ये सब क्या है अम्मी? आप जो कुछ सालिया भाभी के साथ कर चुकी हैं वो सब कुछ आप गना के साथ नहीं कर सकती। बेटा और बेटी के इशू को लेकर आप गना के साथ दोबारा बात नहीं करेंगे। साजिद, मैं मानता हूं कि अतीका ने जो किया वो गलत किया, मगर तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। अफसोस, कितने मिसने और घुन्ने है ये गना। अरे तुम्हें भड़का के भेज दिया, जैसे कि मैं तुम्हारी कोई दुश्मन हूँ। मैं इस घर की बड़ी हूँ, जो बेहतर समझूंगी वही करूंगी। अम्मी बस एक बात याद रखिएगा, मैं राशिद भाई नहीं। अगर आपने दोबारा गना से इस तरह बात की तो मैं उसे लेकर इस घर से अलग हो जाऊंगा। बेटा, अरे देखा इसे तुमने? क्या कर रही हो अतीका बेगम? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अगर आप पेशेंट हैं तो अपने कमरे में जाइए। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा आपसे? उस औरत से मिली थी। औरत से? किस औरत से? वही जिसका बच्चा तुमने बदला है। हमीदा, मैं डॉक्टर नाजिया बुला रही हूँ। हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। हमीदा,
वार्ड बॉय के साथ मिलकर इस डेड बॉडी को फौरन खाने पहुंचा दो। जी। नर्स, मैं स्ट्रेचर लेकर आ रहा हूँ। दोहरा रही है वही दास्तां, उसी रास्ते में उसी चाल में फंसोगे अपने ही जाल में। तुझे याद आएगा जिस घड़ी तेरे सामने होंगी मैं खड़ी, ना सुनेगा तेरी सदा कोई, ना मिलेगी तुझको दवा कोई, कोई मेहरबान कोई गमगुजार, तेरा दर्द होगा तेरे आर पार। तू रोएगा चिल्लाएगा, तेरे लब पे मेरा नाम आएगा, तेरे हम कदम है मेरा इंतकाम, है तेरा सितम में मेरा इंतकाम। तुमने कोई काम देखा होगा? अरे क्या हुआ? कुछ भी नहीं है अम्मी वहाँ पे। अरे तुमने कोई ख्वाब देख लिया है? टीका कुछ नहीं हुआ हमारी बच्ची को, कुछ भी नहीं हुआ अम्मी, अम्मी कुछ भी नहीं है। अब्बू आप शैला को फोन मिलाएं। हाँ मैं अम्मी ये देखिए। हेलो शैला, शैला
तुम ठीक हो ना बेटा? ये लो माँ से बात करो, ये माँ से बात करो, ये लो बात करो, बात करें शैला, ठीक है वो शैला, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ पापा ठीक है वो। चलो ठीक कोई कुछ भी नहीं। अतीका तुमने तो ख्वाब देख लिया है ड्रामा, कुछ भी नहीं। अभी आप लेटे, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। लेट जाओ, चलो चलो लेटो आप। शाबाश। हाँ ठीक है हमारी बच्ची, कुछ नहीं हुआ हमारी बच्ची को। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है शैला, तुमने भी ख्वाब देखा है।